और आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अपना नया अध्याय पदबंध का पाठ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि पदबंध किसे कहते हैं। पद, सबसे पहले ये समझ लें पद क्या है। पद वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द पद कहलाते हैं। यानी कि जब तक कि शब्द वाक्य में प्रयुक्त नहीं होता है, अलग रहता है, स्वतंत्र रहता है, तब तक वह शब्द कहलाता है। और जैसे ही वह वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, प्रयुक्त में मीन्स वाक्य में जुड़ जाता है, उसे हम पद कहते हैं। तो यह है हमारा पद किसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि पदबंध। अब हम पदबंध किसे कहेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लें कि पदबंध क्या है। तो पदबंध जब दो या अधिक शब्द नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक शब्द व्याकरण की दृष्टि से पद में जुड़ जाते हैं, पद का कार्य करते हैं, तो उन्हें पदबंध कहते हैं। पदबंध का मतलब, पद मतलब शब्द और बंध मीन्स अन्य शब्दों के साथ जुड़ा हुआ झुंड या समूह, इसी को हम बोलते हैं पदबंध। अब है हमारा दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। यानी कई पद मीन्स कई शब्दों के योग से बने वाक्यांश, वाक्य को हम पदबंध कहते हैं। अब है हमारा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वाक्य जब वाक्य में जुड़ जाते हैं तो वो किस प्रकार पदबंध बनते हैं। जैसे सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। कैसा छात्र, यहाँ पर पूरा ये छात्र के बारे में ही बताया जा रहा है। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र, यानी ये छात्र हमारा पद है और इस पद के साथ अन्य पद जुड़े हुए हैं जो इस पद का काम कर रहे हैं, पदबंध का काम कर रहे हैं। ये है हमारा पदबंध। सबसे तेज दौड़ने वाला लड़का जीत गया। अगला है हमारा यह लड़की। कैसी लड़की, यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। यानी ये लड़की अत्यंत सुशील है और परिश्रमी है। इन सबको जोड़ने का काम किया, अत्यंत सुशील और परिश्रमी, इसलिए ये पदबंध कहलाएगा। अब है हमारा, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पदबंध के कितने भेद हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए आपके वैसे तो पद के 5 भेद होते हैं, पर आपकी पुस्तक के अनुसार, आपकी कोर्स के अकॉर्डिंग 4 दिए गए हैं। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, और नंबर 5 है हमारा अव्यय पदबंध। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पदबंध के भेद में संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध किसे कहा जाता है और हम कैसे पहचानेंगे कि ये संज्ञा पदबंध है, तो इसे भी अब हम देखते हैं। सबसे पहले ये है हमारा संज्ञा, यानी कि वह पद जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, संज्ञा पदबंध कहलाता है। यानी कि जिसका पहला पद, दूसरे शब्दों में पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष पद यदि संज्ञा हो तो अन्य पद उसी पर आश्रित हो तो संज्ञा पदबंध कहलाता है। यानी जिसका पहला अथवा अंतिम शब्द संज्ञा वाला हो और पूरा बाकी का जो पद है उस पर आश्रित हो, वो संज्ञा पदबंध कहलाएगा। जैसे 4 ताकतवर मजदूर। कैसे मजदूर, 4 ताकतवर, हमने देखा शीर्ष पद और अंतिम। मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, तो मजदूर हमारा क्या है, संज्ञा पद है। कैसे मजदूर, ताकतवर और 4 ताकतवर, 4 हमारा संज्ञा है,
ताकतवर भी संज्ञा बन गया, मजदूर संज्ञा, इस भारी चीज को उठा पाए, इसलिए ये सारे पद मिलकर संज्ञा का कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये संज्ञा पदबंध कहलाएगा। जैसे बोला गया, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। किसने मार गिराया? राम ने लंका के राजा रावण। अब हमारा अंतिम पद क्या है? रावण। तो किसको मार गिराया? रावण को। किसको मार गिराया? रावण को मार गिराया। शीर्ष और अंतिम हमने देखा लंका के राजा। लंका क्या है हमारा? अगर हम राम देखें तो भी हमारा संज्ञा वाक्य है। लंका संज्ञा है। रावण को मार गिराया। किसको मार गिराया? मार गिराया हमारी क्रिया है, लेकिन उससे पहले हमने देखा किसको? रावण को। तो रावण हमारा संज्ञा है, इसलिए ये हमारा संज्ञा पदबंध होगा। अब है हमारा विशेषण पदबंध। अब हम पढ़ेंगे विशेषण पदबंध। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये विशेषण पदबंध है? वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे, विशेषण पदबंध कहलाता है। यानी कि वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताएंगे वह संज्ञा विशेषण पदबंध होंगे। जैसे दूसरे शब्दों में हम ये कहें, पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो तो अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हों तो वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। अब आगे हम देखते हैं, जैसे उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं इसे। तेज चलने वाली गाड़ियाँ अब यहाँ प्रायः देर से पहुँचती हैं। हमने क्वेश्चन देखा, गाड़ियाँ प्रायः देर से पहुँचती हैं। कैसी गाड़ियाँ? तेज चलने वाली। तो यानी गाड़ियों की विशेषता बताई जा रही है। कैसी गाड़ियाँ? तेज चलने वाली गाड़ियाँ। तो ये हमारा विशेषण पदबंध है। और अब हमने देखा, उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी। आदमी कैसा आदमी? जासूस है। कैसा आदमी जासूस है? उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी, यानी जिसका यानी आपने देखा यहाँ पर आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि कैसा आदमी? उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, वो जासूस है। इसकी आदमी की विशेषता है कि वह उस घर में बैठा हुआ जो आदमी है वह जासूस है, इसलिए ये विशेषण पदबंध हुआ। अब हमारा नंबर 3 है उसका घोड़ा। उसका मतलब सर्वनाम पद है, उसका सर्वनाम। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। तो घोड़े की विशेषता क्या हो गई? यहाँ पर हमारा लग गया सर्वनाम उसका घोड़ा। कैसा घोड़ा? अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है, यानी ये विशेषण पदबंध है। और ये सारे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए हमारे विशेषण पदबंध है। अगला है हमारा नंबर 3 सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध किसे हम कहेंगे? वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, सर्वनाम पदबंध कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं, बिजली सी फुर्ती दिखाकर बालक को डूबने से बचा लिया। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने मतलब सर्वनाम। हम संज्ञा की जगह जब आपने, तुम, यह, उसका प्रयोग करते हैं तो वे सर्वनाम पद कहलाते हैं। तो ये हमारा हो गया आपने बालक को डूबने से बचाया। आपने कैसे? बिजली सी फुर्ती दिखाकर, इसलिए ये हमारा सर्वनाम पदबंध है। अब हमने देखा, और इनमें हमने ये देखा विरोध। नंबर 2 देख लीजिए। शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए। अब हमने पकड़े गए में क्वेश्चन करा, कौन पकड़े? किसको पकड़ा गया? तो कुछ लोग, कुछ। तो यानी कुछ क्या है? सर्वनाम है हमारा, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध हुआ। और इसी प्रकार अब है हमारा नंबर 4 क्रिया पदबंध। अब हम सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि क्रिया पदबंध बनते कैसे हैं। वह पदबंध जो अनेक क्रिया पदों से मिलकर बना हो, क्रिया पदबंध कहलाता है। क्रिया
पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, इसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर समग्र इकाई बनाती हैं, यानी समान इकाई का काम करती हैं। यही क्रियापद है, यानी कि क्रियापद में एक मुख्य क्रिया होगी और कुछ संयुक्त क्रियाएं होंगी। संयुक्त क्रिया रंजक क्रियाएं कहलाएंगी। ये हमारा क्रियापद का काम करेंगे। जैसे उदाहरण है, जैसे वह बाजार की ओर आया होगा। अब आपने देखा वह बाजार की ओर आया होगा, कैसे हम पहचानेंगे? आया होगा, आया एक क्रिया है, होगा एक क्रिया, तो यानी वो मुख्य